अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। इस आयत के पीछे का एक बड़ा प्यारा बैकग्राउंड है, बड़ा प्यारा पस मंजर है। हर मुसलमान को इसका पस मंजर जब मालूम होगा तो उसे एहसास होगा कि अल्लाह ने आज हमें किस महफिल में हमें भेजा है, किसकी बात सुनने के लिए हमें भेजा है। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में सोचा करते थे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कुछ तलब फरमाए, हमसे कुछ कहें कि ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की राह में कुछ खर्च करो या कोई चीज तुम हदिये में दो या कोई तोहफा दो। लेकिन मेरे प्यारो, ये सहाबा की हसरतें उनके सीनों तक ही महफूज रहती थी, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपनी गुजार दी, लेकिन किसी भी सहाबा से या किसी भी मक्का या मदीना के किसी फर्द से किसी चीज का सवाल न किया। उस करीम आका की शान तो देखो, जब आका करीम आप हिजरत करके मदीने मुनव्वरा की तरफ जाते हैं, अल्लाह अकबर, उस वक्त भी सहाबा के दिलों की ये तमन्ना थी कि मुस्तफा जाने रहमत हमारे घर पर ठहर जाए, आका करीम हमारे घर पर रुक जाए। इनकी हसरतें थी, ये सहाबा की दिल की तमन्ना थी। करीम आका ने इरशाद फरमाया कि ए मदीने के मुकद्दस सहाबा, ए मदीने के मुकद्दस ईमान वाले लोगों, सुनो सुनो, मैं अपनी मर्जी से मदीने में किसी के घर नहीं रुकूंगा। अल्लाह ने इंतजाम फरमा दिया है, जहां पर मेरी उठनी ठहर जाएगी, अल्लाह का नबी उसी जगह अपना कयाम फरमाएगा। पता क्या चला, सारा मदीना अपने घर के दरवाजों को खोल के रखा है कि आमिना का लाल मेरे घर के आंगन में आ जाए, मेरे घर के दरवाजे पर आ जाए, मेरे कमरे में आ जाए, क्योंकि उन्हें उस मंजर याद था, उन्हें मालूम था ये कोई और नबी नहीं है। इनकी शान तो वो शान है कि हजरत दाई हलीमा फरमाती है, जब मैं मक्का मुकर्रमा से नबी पाक को अपनी गोद में लेकर के जब अपने वतन की तरफ गई, मेरे पड़ोस वाले इलाके वाले चंद दिनों के बाद मुझसे सवाल पूछते हैं, ए दाई हलीमा, तेरे पास इतनी पैसे कहां से आए, इतनी दौलत कहां से आई? हजरत हलीमा पूछती है, ऐ मेरे गांव वालों, ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हो? कहा, सुनो सुनो, तेरे पास तो इतना पैसा ना था कि तू चिराग को रोशन कर सके, तेरे पास तो इतना पैसा ना था कि तू अपने घर को रोशन कर सके, लेकिन चंद दिनों से हम देखते हैं कि तेरे घर में जब तारीकी आ जाती है, आसमान काला हो जाता है, उस वक्त भी तेरे घर चमकता रहता है, तेरे घर में उजाला हुआ करता है। अल्लाहु अकबर। हजरत दाई हलीमा अपने कबीले वालों से कहती है, सुनो, ये किसी दिया या मोमबत्ती का उजाला नहीं है। जब से मैं मक्के से एक बच्चा लाई हूं जिसका नाम मोहम्मद है, जब से ये मेरे घर में आया है, अल्लाह अकबर, मुझे किसी बत्ती की जरूरत ना पड़ी है। अल्लाह ने उसके चेहरे पर इतनी चमक रखी है, अगर उस चमक को समझना है, आओ सौदा करान में, आओ बरेली की गलियों में, इमाम इश्क मोहब्बत ताज़दारे हिले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा उस चमक को देख के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, जिक्रे अहले बैत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। यहाँ रुक करके एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज इमाम अहमद रजा का डंका चारों तरफ क्यों बज रहा है? वजह इतनी है, जो दुनिया
दुनियादार का गधा होता है, जो किसी बादशाह का गुलाम होता है, हमें उसका वजूद, उसकी कब्रें मिस्मार होकर के खत्म हो जाती है। लेकिन जो ये कहता है करूं मदहे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आज 8 से 108 साल हो गए अहमद रजा की सकीदत को देखते हुए। पूरा बरेली करोड़ों की आवाज में कहता हुआ नजर आता है, डालती कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत हुजूर जामी मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे दोस्तों, उनसे जुड़ जाओ, उनकी बारगाह में आ जाओ, उनके कदमों से जुड़ जाओ। जो करीम आका के कदमों से जुड़ जाता है वो अपने वक्त का इमाम हुआ करता है। जो हुजूर की गुलामी में आ जाता है तो सारी कायनात उसकी गुलाम हो जाती है। अल्लाह अकबर। कल मैं बंगाल में कलकत्ता के करीब के एक जलसे में एक शायर ने कहा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। मैंने कहा भाई इस्लाम तो रहने ही वाला है, ये सोचो मुसलमान रहेगा कि नहीं रहेगा, मुसलमान रहेगा कि नहीं रहेगा। इस्लाम तो रहेगा, क्योंकि इस्लाम तो अल्लाह का दीन है। जब दुनिया बनी भी न थी तो भी इस्लाम था, आदम आए न थे तो भी इस्लाम था, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इस्लाम तो अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। लेकिन क्या मुसलमान रहेगा? मैं कहता हूँ ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद में नौजवानों का मजमा है, जरा गौर करो, एक फिक्र लेकर के जाओ, अपने आप से पूछो क्या तुम मुसलमान हो? क्या तुम मुसलमान हो? एक बार सवाल पूछो। इमाम हुसैन की महफिल है, पूछो तो सही। आज हम सब परेशान किससे हैं? गैरों से नहीं। हमारा पड़ोसी हम पर जुल्म करता है, बड़ा भाई छोटे भाई पर जुल्म करता है, छोटा भाई बड़े भाई पर जुल्म करता है। एक बच्चा है जवानी के जोम में आकर के अपने बूढ़े माँ बाप को लात दिखाता है, गालियां बकता है, अपनी बहन पर हाथ उठाता है, अपनी बीवियों पर हाथ उठाता है। मेरे प्यारो, क्या हुजूर की यही तालीम है? क्या करबला वालों की यही तालीम है? जिस इस्लाम ने शराब को हराम किया, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज उसी कौम के मुसलमान बड़ी तादाद में शराब में मुलव्विस पाए जाते हैं। इतना कान खोल करके सुन लेना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शराब पीता है या शराब बनवाता है या शराब एक दूसरे की तरफ पहुंचाता है या शराब की बोतल को हाथ में लेकर के किसी के हाथ में देता है, प्यारे आका फरमाते हैं वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक यहूदी ना हो जाए। हुजूर ने फरमाया कल कयामत के दिन उसकी जुबान इतनी लंबी होगी कि उसके पेट तक उसकी जुबान लटकती हुई आएगी। लोग पूछेंगे, अहले महशर पूछेंगे, ए अल्लाह ये कौन मखलूक है? रब फरमाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में शराब पिया करते थे। हाय अफसोस, जिस हुसैन ने अपनी कुर्बानी तो दे दिया लेकिन शराब के करीब अपने हाथ को ना लिया हो। आज हुसैनी कहने वाले नामो नेहाल शराब पी करके तुम क्या बताना चाहते हो? जुआ खेल करके तुम क्या बताना चाहते हो? बच्चियों को नचा करके उस पर दौलत को लुटा करके तुम क्या बताना चाहते हो? ढोल ताशे बजा करके तुम क्या बताना चाहते हो? मेरे प्यारो, ये वो दीन नहीं है, ये कुरान वाला दीन नहीं है, ये हुजूर का दीन नहीं है, ये सहाबा का दीन नहीं है, ये अहले बैत का दीन नहीं है, ये तेरी जहालत का दीन है, जिसके वजह से आज हम समाज में भी रुसवा है, इलाके में भी रुसवा है, खानदान में भी रुसवा है, परिवार में भी रुसवा है, घरों में भी रुसवा है, समाजी तौर पर भी रुसवा है। क्योंकि इतना याद रखना, जो मुस्तफा की शरीयत से कट जाता है
तो दौलत उसे इज्जत नहीं दे सकती है, महलात उसे इज्जत नहीं दे सकता है, उसकी पूंजियां उसे इज्जत नहीं दे सकती है, तेरी खेत बाड़ियां उसे इज्जत नहीं दे सकती है। अब आप पूछोगे तो इज्जत है किसमें? मैं कहता हूं एक आदमी गुलाम था, हब्स का रहने वाला था, इतना काला था कि पूरे अरब में कोई उसे अपने करीब ना बैठाता था, कोई उसके साथ बैठता ना था, उसकी बोलियां लगती थी, लोग उसे खरीदते थे, उसे खादिम समझ करके अपनी खिदमत कराते थे, उस पर जुल्म ज़्यादती होती थी। लेकिन मेरे प्यारों, वही काले रंग का हब्स का गुलाम जब मुस्तफा की गुलामी में आता है, मुस्तफा के कदमों से चिपकता है, तो अहमद रजा की जुबान में कहा जाए तो बिलाल हबशी कहते हुए नजर आते हैं, तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़किया खाए कहा छोड़ के सदका। बेशक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। चिड़किया खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। दुनिया ने क्या देखा जब बिलाल मुस्तफा के कदमों पर गिर गए 1,24,000 कमोबेश सहाबा की आंखें गवाह हो गई। जब बिलाल को अजान की पारी आई, हुजूर ने क्या फरमाया, ए बिलाल जाओ काबे की छत पर चढ़ जाओ। मेरे प्यारो जरा गौर करना, ये बड़ी बारीक सी बात है। काबे की छत पर चले जाओ। बिलाल गए काबे की छत पर, अजान पढ़ी। अब मेरे दोस्तों उस मंजर को तो याद करो, जो मुस्तफ़ा के कदमों में जुड़ जाता है ना, तो जिस काबे का तवाफ कयामत तक मुसलमान करते रहेंगे। आज वो काबा कहाँ है? आज वो काबा कहाँ है? वो काबा बिलाल के कदमों के नीचे है, बिलाल के कदमों के नीचे है। अब अंदाजा लगाओ, जब मुस्तफ़ा के गुलाम बिलाल के कदम का ये मकाम है, तो मुस्तफा के कदम का मकाम क्या है? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। रब कुरान में फरमाता है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद। मेरे प्यारो, कौन हुसैन है? हुसैन है कौन? हुसैन वो है, आपके घर में भी बच्चे हैं, लेकिन बच्चे कैसे चलते हैं? कोई जमीन पर चलता है, कोई माँ बाप उंगली पकड़ा करके उसे चलाते हैं, कोई वाकड़ पर बैठ के चलता है, कभी दादा दादी उसे चलाते हैं। कुर्बान जाओ अजमत इमाम हुसैन पर। हुसैन है कौन? आपका बच्चा वाकड़ पर चलना सीखे, आपका बच्चा जमीन पर चलना सीखे, आपका बच्चा आपकी उंगली पकड़ के चलना सीखे। अजमत हुसैन देखो, हुसैन की शान देखो, जिसको सुनने हम सब जमा हुए हैं। रिवायतों में आता है, जब इमाम हुसैन के चलने की उम्र हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपनी तवज्जो यहाँ रखना ताकि आप समझ पाओगे। हुजूर ने क्या किया, इमाम हुसैन को अपने पास लिया और लेने के बाद उनके हाथ में अपनी उंगली दी, उनकी उंगली अपने हाथ में ली, दाएं दाएं के हाथ में, बाएं बाएं के हाथ में, और लेने के बाद अपने कदमे मुबारक पर, अपने कदमे मुबारक पर, एक कदम पर हुसैन का कदम रखा, एक कदम पर, दूसरे कदम पर हुसैन का कदम रखा। और रखने के बाद अब वो रिवायतों में आता है, सहाबा फरमाते हैं, हुजूर इस तरह हुसैन के हाथों को पकड़ के अपने कदमे मुबारक पर इमाम हुसैन का कदम रखा करके, और फिर कहते हैं, बेटा चलो, बेटा चलो। ये समझाने के लिए अर्ज करता हूँ, खुदारा कोई कदम की वीडियो ना बनाना, मैं समझाने के लिए बताना चाहता हूँ। कहा बेटा चलो, इमाम हुसैन चलते हुए हुजूर के पिंडलियों पर आ जाते। कहा बेटा चलो, हुजूर की रान मुबारक पर आ जाते। फिर यहाँ तक कि सहाबा फरमाते कि हुजूर लेट जाते। कहा बेटा चलो, हुसैन पा हुजूर के पेट टकाते। कहा बेटा चलो, हुसैन पा हुजूर के सीने पर आके खड़े हो जाते। अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया के बच्चे जमीन पर चलना सीखते हैं। वारे हसन और हुसैन, तेरी अजमतों को सलाम, तूने जमीन पर नहीं मुस्तफा के जिस्म पर चलना सीखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे हसनैन करीमैन, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। कहाँ चलना सीखे? हुजूर के जिस्म पर। बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो। मेरे प्यारो, हुजूर के जिस्म पर चलना सीखे।
अब जो हुजूर के जिस्म पर चला हो उसे दुनिया का यजीद खरीद कैसे सकता है, उसे दुनिया का यजीद झुका कैसे सकता है। मैं कहता हूं करबला में हुसैन ने पाक की सबसे बड़ी करामतों में से करामत यह है, यजीद हुसैन पाक को मारना चाहता था ना, किसको कत्ल करना चाहता था, इमाम हुसैन को। क्यों? उसे मालूम था हुसैन जब तक हैं हम शराब को हलाल नहीं कर सकते, हम जुए को हलाल नहीं कर सकते, हम इस्लाम में फेर बदल नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे मुल्क के फ्रीडम फाइटर, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था मालूम है? जब ब्रिटिश का दौर था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस वक्त गांधी जी ने कहा था सुनो, अगर हुसैन जैसे 72 सिपाही मेरे पास आ जाए, कितने? इमाम हुसैन जैसे 72 सिपाही अगर मुझे मिल जाए तो 24 घंटे में भारत से अंग्रेजों को भगा देंगे। बेशक हक है। वाह। क्यों? तादाद से जंग नहीं जीती जाती, जंग तो खुददारी से जीती जाती है, ओरिजिनल मर्दों से जीती जाती है। इमाम हुसैन की करामत, ये ऐसी करामत है प्यारो कि यजीद तो मौका देखता था कि हुसैन को कत्ल कर दे। आज हम और आप, कोई डर का माहौल नहीं है, कोई घबराहट का माहौल नहीं है, कोई मारने नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं ये भी कुछ जाती हम पर है, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। जब उलमाए कराम ने मस्जिद बनाई है तो सड़क पर नमाज क्यों पढ़ते हो? मस्जिद का पेट भरो ना। इस्लाम ने ये नहीं कहा सड़क का पेट भरो, इस मस्जिद का भरो। ये बताओ, घर में जब घुसते हो, अपने घर में जब जाते हो, किचन में जाके सोते हो, कहां सोते हो? किचन खाने की जगह है, जहां खाना पकता है वहां नहीं सोते, जहां खाना खाते हो वहां नहीं सोते। सोने का अलग से कमरा है। तो अल्लाह की इबादत जहां तुम्हारा मन हुआ वो मुसल्ला बिछा दो। ये तुम्हारी हमारी नाअहली है। मस्जिद बनी क्यों है? मस्जिद बनाई क्यों गई है? मस्जिद इसलिए बनाई गई ताकि उसका पेट सजदों से भरा जाए। मेरे प्यारो, इतना याद रखना, पैगाम इमाम हुसैन क्या है। आज तो कोई मारने की धमकी नहीं दे रहा, वहां तो मौत सामने है, तलवार सामने है, 22,000 का लश्कर सामने है, जालिम हुकूमत सामने है, उन लश्करों के पास हथियार है। लेकिन जैसे ही अजान होती, इमाम हुसैन तलवार को छोड़ देते और जाते वोज़ू करके नमाज के लिए। ए इमाम हुसैन, मौत सामने है। और फिर आप नमाज की तरफ कहा, जामी दुनिया को बता दो मरना तो बरहक है, लेकिन वो मौत बेकार है जिस मौत से पहले खुदा की बंदगी ना हो सके। वो मौत कैसी मौत? इबादत छोड़ के मरना, इबादत छोड़ के मरना। इमाम हुसैन करबला से पैगाम देते हैं, कहा सुनो, मरना सिर्फ तलवार से नहीं होता, मोमिन के लिए नमाज छोड़ देना मरने से ज्यादा हक है। बेशक मारने से ज्यादा तकलीफ दी है। अफसोस की बात है, औरतों ने तो कसम खा ली है नमाज नहीं पढ़ना। कुछ मर्द हैं जो औरतों की वजह से जुमा की नमाज भी पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारो, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने फरमाया, फर्ज नमाज के बाद जो शख्स 10 बार कलमे तैयबा पढ़ता है, कितनी बार? 10 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, मखदूम पाक फरमाते हैं अल्लाह उसके दुश्मनों में उसका खौफ पैदा फरमा देगा। तो अगर अपना दबदबा बनाना चाहते हो
तो कलमे की कसरत करो, हर नमाज के बाद कलमा पढ़ो। आज आदमी तमन्ना करता है कि मरने से पहले मेरा मकान बन जाए, मरने से पहले अपनी औलाद के लिए कुछ पूंजी छोड़ दूं, मरने से पहले अपनी औलाद के लिए कुछ रकम छोड़ दूं, मरने से पहले अपनी औलाद के लिए कोई जीवन बीमा छोड़ दूं। मेरे प्यारो, ये आप सबकी एक सोच है। मेरे प्यारो, ये सोचते हो कि मरने से पहले मकान हो जाए, मरने से पहले अपने बच्चों के लिए कुछ पूंजी छोड़ जाए, मरने से पहले अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाए। लेकिन मेरे प्यारो, इतना याद रखना, अगर तुम्हारी बची हुई पूंजी से तुम्हारी औलाद शराब के भट्टों को आबाद करेगी, चुगलखोरी के अड्डे को आबाद करेगी, वो तेरी छोड़ी हुई रकम तेरे लिए आजाब बन जाएगी, तुझे कब्र में तकलीफ पहुंचाएगी। ऐ मेरे कौम के लोगों, आओ मुस्तफा जाने रहमत के फरमान की तरफ, आओ आका करीम के फरमान की तरफ। ये चंद दिनों की जिंदगी को अब्दी जिंदगी मत समझो, ये दायमी जिंदगी नहीं है। हमारे दरमियान हर दिन कोई आता है, कोई मरता है, कोई जाता है, किसी का जनाजा उठता है, किसी के घर में रोना पिटना मचता है। ये क्यों मंजर होता है? ताकि हर घर की मौत को देख करके हमें ये पता चल जाए, एक दिन हमारा भी जनाजा उठेगा, एक दिन हमें भी मौत आएगी, एक दिन हमें भी सफेद लिबास में लिपटाया जाएगा, एक दिन हमें भी मट्टी के हवाले कर दिया जाएगा। मेरे प्यारो, ये मौत का बार बार आना ये बताता है, ऐ मुसलमानों अब तो सुधर जाओ, ऐ मुसलमानों अब तो सुधर जाओ। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के लोगों, जो कौम आखिरत के लिए आई थी, आज वो कौम को आखिरत की कोई फिक्र नहीं, आखिरत की कोई परवाह नहीं। ऐसा लगता है कि जन्नत तुमने खरीद ली हो, ऐसा लगता है कि जन्नत को तुम्हें किसी ने बशारत दे दी हो। अरे मेरे प्यारो, इतना याद रखना, अगर तुम्हें किसी गुमान ने, फासिद ने ये दिमाग में बसा दिया हो कि जन्नत बहुत आसान सौदे का नाम है, जन्नत बहुत आसान रास्ते का नाम है, तो इतना याद रखना, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, जो आप मादर सात वली है, मौला अली से लेकर के आज तक सिलसिले विलायत का एक अजीम चश्मा फूटा है, जारी है। लेकिन मेरे मखदूम ने सल्तनत को तर्क फरमाया, मेरे मखदूम ने अपने महल को तर्क फरमाया, मेरे मखदूम ने अपनी बादशाहत की कुर्सी को तर्क फरमाया। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे मखदूम पा, आपको ना इज्जत की कमी, ना आपको दौलत की कमी, आपको कुर्सी की कमी नहीं, अल्लाह ने विरासत में आपको बादशाहत अता की है। अल्लाह अकबर। कचौचा के सुल्तान की तुरबत से आज भी आवाज आती है कि बादशाहत की कुर्सी में वो सुकून नहीं है जो टूटी चटाई पर बैठ के खुदा के कुर्ब को हासिल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, मसल के आला हजरत, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, समना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं डर के सल्तनत ने सुल्तान बना दिया। जब इंसान, जब बंदे मोमिन खुदा की रज़ा के लिए अपनी सल्तनत को तर्क करता है, अब वो एक मखसूस खित्ते का बादशाह नहीं, बल्कि जहां जहां खुदा की खुदाई होती है, हर सल्तनत का वो बादशाह बन जाया। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हमें बुराई छोड़ना क्यों है? मेरे अल्लाह को नहीं पसंद, मेरे रसूल को नहीं पसंद, मेरे आका को नहीं पसंद। आप हुजूर की रजा में राजी हो जाओ, हुजूर की मर्जी में राजी हो जाओ। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई सफर के दरमियान तुझ पर हमला कर सके, किसी में मजाल नहीं है कि कोई तेरी मोम ब्लिंचिंग कर सके। एक पर हुजूर का तो वफादार बन जा, एक पर हुजूर की गुलामी का पट्टा तो अपने गर्दन पे ले आ। मेरे प्यारो, जब इन बुजुर्गों की गुलामी का पट्टा इमाम अहमद रजा के गर्दन पर आया, वो तो ब्रिटिश दौर था,
अंग्रेज का जमाना था जहां पर कोई सुनवाई न थी, जहां डेमोक्रेसी नहीं थी, जहां जमहूरियत नहीं थी, जहां हक की आवाज को दबाया जाता था, हक की आवाज को कुचला जाता था। जिस दौर में बड़े बड़े मदरसे के मुफ्ती पाउंड और डॉलरों पर बिकते नजर आते थे, ऐसे दौर में नकी अली का बेटा इमाम अहमद रजा अंग्रेज के खिलाफ तहरीक चला रहा है, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ फतवे दे रहा है, अंग्रेज की बगावत के खिलाफ फतवे दे रहा है। मेरे प्यारों, किसी दानिशमंद ने अहमद रजा से पूछा, ए अहमद रजा, सहारनपुर भी करीब है, देवबंद भी करीब है, नदवा भी करीब है, दिल्ली भी करीब है, क्या तुम्हें इनका खौफ नहीं है? क्या तुम्हें काले पानी का खौफ नहीं है? क्या तुम्हें फांसी का खौफ नहीं है? क्या तुम्हारा कत्ल हो जाए इसका खौफ नहीं है? उस वक्त मेरे इमाम ने कहा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पैसा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस निशानी के जो सग है, नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरे इमाम ने अकीदा दिया, अगर तू गौसे आज़म के दर का कुत्ता बन जा तो वक्त के शेरों से भी तू भारी है, उन पर भारी है, उनसे मुकाबला कर सकता है, क्योंकि तुझसे दर से सख से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा। वाह बेशक। मेरे प्यारों, इन बुजुर्गों की तालीमात पर आ जाओ, हुजूर की दीन को अपना लो, हुजूर की सुन्नत को अपना लो। सफर तो हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज तक किसी ने ना सताया, ना किसी ने गाड़ी निगाह से देखा, और अगर किसी ने देखा भी तो मैंने कहा ये मेरा कमाल नहीं है। जब हुजूर को देखने वाले गाड़ी निगाह से देखते थे तो उनकी आल को भी देखने वाले गाड़ी निगाह से देखेंगे। मेरे प्यारों, वो कौन सी चीज थी ख्वाजा गरीब नवाज में जिसने 90 लाख को गरीब नवाज का दीवाना बना दिया? वो कौन सी खूबी मखदूमे चौथा में थी जिसके किरदार और अमाल को देख करके 53 लाख ने ये कहा, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। हुजूर के बन जाओ, हुजूर के अहले बैत के हो जाओ, हुजूर के सहाबा के हो जाओ। दुनिया तुझे कभी झुका नहीं सकती, कभी मिटा नहीं सकती। एक मोटी सी मिसाल देकर के अपनी बात को समेटना चाहता हूं। आज तकरीबन 900 साल हो गए, गरीब नवाज की तुरबत है कि नहीं है? मजार है कि नहीं? 1000 के ऊपर साल बीत के बहराइच शरीफ में सालार मसूद गाजी की मजार है कि नहीं? जी है। 640 साल बीत गए कि चौछा में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की मजार है कि नहीं? आज 804 साल बीत गए खंबात में शाहे मीरा की मजार है कि नहीं? महबूब इलाही की मजार है कि नहीं? बाबा फरीद की तुरबत है कि नहीं? मैं बंदा नवाज की तुरबत है कि नहीं? 108 साल बीत गए, अहमद रजा की मजार है कि नहीं? मेरे प्यारों, जो ईमान के साथ जाता है तो उसकी कब्र की निशानी भी सदियों के बाद भी बेशक हक बाकी रहती है। अगर अपने आप को बाकी रखना चाहते हो, हुजूर की गुलामी में आ जाओ, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। दाढ़ी किसी मौलवी पीर के कहने से नहीं, हुजूर को पसंद है अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा लो, सजा लो। ये दाढ़ी के एक एक बाल पर एक एक फरिश्ता होता है जो तेरी मगफिरत के लिए, तेरे लिए दुआ करता है, सुभान अल्लाह, तेरी हिफाजत के लिए मुतय्यन की गए। मेरे प्यारों, तो मैं अर्ज कर रहा था, हर आदमी को खौफ होता है कि मरने से पहले ये कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स फर्ज नमाज के बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़ता है, कितनी बार? एक बार आयतल कुर्सी पढ़ता है, हुजूर फरमाते उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो जन्नत में अपना मकान ना देख ले, सुभान, जन्नत में अपनी मंजिल ना देख ले। मेरे प्यारो, आओ दीन की तरफ आओ,
कुरान की तरफ आओ, सुन्नत की तरफ आओ। आप करबला के वाक़ये में देखो, आज इमाम हुसैन घर घर में जिंदा है, हर दिल में जिंदा है, हर मस्जिदों में जिंदा है, हर मिंबर पर जिंदा है। क्यों? दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले थे, अपनी जान को बचाने नहीं निकले थे, बल्कि हुजूर के दीन की हिफाजत के लिए निकले थे। ऐ नौजवानों, मैं इतना मुल्तमिस हूँ, आप लोग बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे हैं, आज से तय करके उठे कि आने वाली जो जिंदगी के हिस्से बाकी हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल की वफादारी में गुजार दें, उसके दीन की इताअत में गुजार दें। ये मुखबरी खत्म करो, एक दूसरे की चापलूसी खत्म करो, ये शराब बंद करो, ये जुए बंद करो। अरे भाइयों, तुम अपनी बहनों की इज्जत की हिफाजत करो, अपनी बहनों को दीन की दावत दो, अपनी बहनों को, अपने माँ को कुरान और सुन्नत के करीब करो। मेरे प्यारो, ये ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में भी तुझे जिंदा रखेगी, खुशी के साथ रखेगी, कब्र में भी और आखिरत में भी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।